हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एफकेट 2 2011 में जो पेपर हुआ था उसमें मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाय 3, लेट नंबर इज एक्स, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि एक स्टूडेंट को पूछा गया है कि एक नंबर को 3 से डिवाइड करो, यानी नंबर को 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट ही मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड गोट 29.7। लेकिन उसने क्या किया, डिवाइड नहीं किया, उसने मल्टीप्लाई कर दिया। 3x आएगा मल्टीप्लाई करने पे, और तब हमें क्या मिला, 29.7। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 29.7 बाई 3, 9.9, तो x की वैल्यू क्या आई, 9.9। वट वाज द करेक्ट आंसर हैड ही नॉट मेड द मिस्टेक। अगर वो गलती ना करे तो आंसर क्या आएगा, देखिए अगर गलती ना करे तो x बाई 3 यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी वही आंसर है। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, 9.9 डिवाइड में 3, तो कैंसिल आउट करके आएगा आंसर 3.3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। ये 4 फ्रैक्शन है, वी हैव 4 फ्रैक्शन। ठीक है, और इनमें से सबसे छोटा क्या है। अब देखिए चारों ऑप्शन में जो नंबर दिया गया है उसके डिनोमिनेटर में 13 का मल्टीपल है, 13, 26, 39 और 52। मैंने क्या किया, इन चारों नंबर का एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में जो नंबर था। ठीक है, तो वो क्या आया, 156। ठीक है, तो 156 को 13 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 12 को फिर 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 108, 108। ठीक है, अब दूसरी के लिए देखता हूँ, 156 डिवाइड में 26। ठीक है ना, 26 करेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, और जो 6 है उसको 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 102। थर्ड नंबर पे देखिए, 156 को 39 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 112। फोर्थ नंबर है, 156 को 52 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 99। ठीक है, तो अब सबका डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की वैल्यू जिसकी कम होगी वही नंबर कम होगा। तो सबसे कम क्या है, 99। तो 99 किसकी वजह से आया था, डी ऑप्शन की वजह से। तो ऑप्शन जो डी है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना टुक ए लोन ऑफ 1200 रुपीज विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो कितने रुपए का लोन लिया है, 1200 रुपए का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है फॉर ए सर्टेन ईयर, ईयर नहीं पता मुझे कितने हैं। ठीक है ना, मुझे नहीं पता। द नंबर ऑफ ईयर आर सेम एज इंटरेस्ट, और ना ही रेट पता मुझे। ठीक है, ना तो मुझे टाइम पता और ना ही मुझे रेट पता, वो दोनों के दोनों सेम है, बोथ आर इक्वल। इफ शी हैड पेड फॉर 32 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कि वो 432 है, ठीक है ना, तो हमें रेट निकालना है। ठीक है ना, तो वैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है ना, इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड में 100। ठीक है, रेट क्या है, ईयरली। तो यहाँ से आप देखिए जस्ट फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 432, दैट इज इक्वल टू 1200 इनटू लेट रेट इज इक्वल टू एक्स। रेट क्या है, एक्स, तो टाइम भी एक्स होगा, तो एक्स इंटू एक्स डिवाइड में 100, 20 से 20 कैंसिल, और 12 पे कैंसिल होगा तो 36 आएगा। तो 36 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो हमारा जो रेट है वो कितना है, 6%, और टाइम कितना है, वो भी 6% नहीं है, वो 6 ईयर में है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बोरोज 8,000 रुपीज एट 12% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट एंड मोहन बोरोज 9,100 रुपीज एट 10% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर विल देयर बोरोड अमाउंट बी इक्वल। देखिए राम ने कितने रुपए लिए हैं, 8,000, ठीक है ना, और रेट कितना है 12%, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इनटू रेट, टाइम में x ईयर मान रहा हूँ, ठीक है, तो डिवाइड में 100, 20 से 20 कैंसिल, तो ये 12 को 8 से 96 और फिर एक ये 0, तो 960x क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। मोहन की मैं अगर बात करूँ तो मोहन ने कितने रुपए लिए हैं, 9,100, ठीक है, रेट क्या है 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा 9,100 इंटू 10 इंटू एक्स, टाइम दोनों का सेम है, डिवाइड में 100, 20 से 20 कैंसिल, 910x। अब हमसे पूछा गया है कितने साल में दोनों की अमाउंट इक्वल हो जाएगी, टोटल अमाउंट। तो राम की टोटल अमाउंट कितनी है, 8,000 प्लस 960x, तो 8,000 प्लस 960x इक्वल रहेगी मोहन के, और वो कितना है 9,100, ठीक है, प्लस 910x, ठीक है ना, 910। तो वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो ये टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ और ये राइट हैंड साइड में आएगी, तो 960x माइनस 910x इज इक्वल टू 9,100 माइनस 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 50x, दैट इज इक्वल टू 1100। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू 22। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर विल द इनिशियल सम बिकम्स डबल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कोई सम है, मान लीजिए वो x है, ठीक है, वो 3 गुना हो गया 20 साल में। तो जब वो 3 गुना हुआ तो मतलब वो 3x हो गया, कितने टाइम में, 20 साल में। अब देखिए x से 3x हुआ है तो मतलब ब्याज कितना लगा है, इंटरेस्ट 20 साल में 2x, ठीक है। अब 20 साल में 2x ब्याज लगा है और सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल इक्वल लगता है, तो 20 साल में 2x ब्याज लगा है तो 10 साल में कितना लगेगा, x लगेगा, ठीक है ना। तो 20 साल में 2x लगा है, तो ये जो मैंने बीच में निशान लगाया है ये है 10 ईयर, ये है 10 ईयर, ठीक है। इन 10 साल में कितना ब्याज लगा, x यहाँ पे लग गया, x यहाँ पे। तो जब पहले 10 साल में x पे x ब्याज लगा है तो यहाँ पे 10 साल होके कितना समय, कितनी अमाउंट होगी, 2x। हमसे यही तो पूछा है, इन हाउ मेनी ईयर विल द इनिशियल सम बिकम डबल, कितने साल में अमाउंट डबल हो जाएगा, यहाँ तो ट्रिपल था, डबल कितने साल में होगा, तो आंसर रहेगा 10 ईयर। 10 ईयर जो है वो हमारा सही आंसर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 25 ईयर्स एंड देयर एजेस आर इन द proportions 3, 5, 7. What is the age of youngest boy? तो एवरेज एज कितनी दी हुई है, एवरेज है, एवरेज इज इक्वल टू 25, ठीक है। बट एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब सम ऑफ टर्म तो ठीक है, बट टर्म मतलब किन का एवरेज, कितने नंबर का एवरेज निकालना है, 3 बॉयज का, 3 का, ठीक है। तो ये 3 लेफ्ट हैंड साइड में जाके 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो सम कितना आया, सम इज इक्वल टू 75। ठीक है, अब जो एज है 3 स्टूडेंट की, 3 बॉयज़ की, वो रेशो में है। ठीक है ना, A रेशो B रेशो C, एज क्या है 3, 5 एंड 7। ठीक है ना, रेशो में है। मैंने इन्हीं नंबर्स को एज मान लिया, 3x, 5x एंड 7x। ठीक है ना, तो इन सब का जो सम है वो 75 के इक्वल रहेगा। तो 3 और 5 8 और 7 15x। 15x इज इक्वल टू 75 और x कितना आ जाएगा 5। अब पूछा है सबसे यंगेस्ट की एज बताइए, तो इन सब में सबसे यंगेस्ट 3x है, तो x की वैल्यू 5 रख दीजिए। तो 3 इंटू 5, जो ए की एज आई है वो कितनी आ गई, 15 ईयर्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 3:4:5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 1250। ठीक है ना, द सम ऑफ देयर नंबर्स इज, तो 3 नंबर हैं ए बी एंड सी और उनका रेशो है 3:4:5। ठीक है, मैंने मान लिए वो तीनों नंबर क्या हैं, 3x, 4x एंड 5x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ ऑल दीज नंबर यानी 3x का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, ठीक है, उनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 1250। ठीक है ना, ये आएगा। तो इनको आप हल कीजिए। 3x स्क्वायर का 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1250। ठीक है, तो ऐड कीजिए 50x स्क्वायर इज इक्वल टू 1250, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 25 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर इज, इन तीनों नंबर का सम देखिए। वैसे सम कितना था, 3x, 4x और 5x, 12x। ठीक है, यही सम है अगर मैं इनको जोड़ूं, बट x की वैल्यू कितनी है 5, तो सम आ गया 60। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क, यानी 40 लीटर का जो मिक्सचर है, ठीक है ना, मिक्सचर किसका, मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर। ठीक है, तो वो 10% क्या रखता है, वाटर, तो 90% क्या होगा इसमें, मिल्क। ठीक है, तो ये परसेंटेज में था, रेशियो निकालिए आप, कितना आएगा 9:1। ठीक है, तो 9:1 आ गया ये। अब क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू दिस मिक्सचर सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन 20% वाटर। जो ये तो था इनिशियल रेशियो, इनिशियल। ठीक है, फाइनल रेशियो क्या आएगा, उसमें 20% वाटर होना चाहिए। जो फाइनल मिक्सचर है उसमें 20% वाटर होना चाहिए, तो मिल्क कितना होगा 80%। अब इनका रेशियो निकालो तो 20 से कैंसिल हो गए, 1 4, तो मतलब जो फाइनल रेशियो है वो क्या है 4:1। ठीक है, अब देखिए दोनों ही शुरू में इनिशियल रेशियो में और फाइनल रेशियो में चेंज क्या आया है। अब यहां से पढ़िए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, वाटर कितना ऐड करें फाइनल रेशियो आ जाए। ठीक है, तो मतलब मिल्क की क्वांटिटी तो सेम है, ये दोनों टर्म इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों इक्वल कैसे करेंगे, ऊपर वाली जो रेशियो है इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई करो, तभी ये दोनों रेशियो इक्वल आएंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये क्या था इनिशियल। ठीक है, इसके बाद 9 से करेंगे 36 एंड 9। ठीक है, ये क्या फाइनल रेशियो। ठीक है, तो 36 ये तो मिल्क है, दोनों ही टाइम सेम था, बट शुरू में इनिशियल रेशियो में
जो वाटर था वो 4 लीटर था और लास्ट में कितना हो गया 9 लीटर। ठीक है, तो 5 लीटर जो है वाटर और ऐड करना पड़ेगा ताकि ये वाला रेशो मिले, क्योंकि पहले 4 था अब 9 हो गया, यानी 5 लीटर ऐड किया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाज इंक्रीज बाय 15%, प्राइस जो है 15% जो है वो इंक्रीज हुआ। द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड वाज डिक्रीज बाय 20%, जो आइटम सोल्ड हुई है वो 20% डिक्रीज होगी, नेट इफेक्ट निकालना है। ठीक है, इंक्रीज के लिए पॉजिटिव, डिक्रीज के लिए नेगेटिव, प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव, लॉस के लिए नेगेटिव। ठीक है, सिंबल समझ में आए। इफ़ वी हैव 2%, ठीक है, और हमें नेट निकालनी हो, नेट परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है x + y + xy डिवाइड में 100। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x एंड y, x 15 को मान लीजिए तो 15, y की वैल्यू क्या है -20 क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, प्लस x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू -20 डिवाइड में क्या है 100। तो यहाँ पे कितना आया -5 और यहाँ पे कैंसिल करोगे 5 फिर 3 -3, ओवरऑल कितना आया -8। तो माइनस साइन इंडिकेट करता है लॉस को। ठीक है, तो 8 मतलब 8% लॉस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन 75% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड 65% पास इन मैथमेटिक्स while 15% fail in English and as well as mathematics. If a total number of 495 candidates who pass in both exam, find the total number of candidates who appear in the exam. देखिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश में कितने हैं 75%, तो आप 70 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने टोटल 100 माने हुए हैं। ठीक है ना, टोटल मैंने 100 स्टूडेंट मान लिए कैंडिडेट, तो 75 ने इंग्लिश पास किया, मतलब इंग्लिश के पेपर में पास हुए। और मैथमेटिक्स में कितने 65, यानी 100 का 65 कितना है 65 ही रहेगा। ठीक है ना, ये क्या है मैथ में। वाइल 15% फेल इन इंग्लिश एज वेल एज मैथमेटिक्स, 100 में से ये जो एरिया है ये फेल का है। ठीक है, ये कितना है 15, यानी 15 स्टूडेंट फेल हो गए। तो नेट कितने बचे हैं, नेट 85 स्टूडेंट। 85 में से 75 ने इंग्लिश पास की, 65 ने मैथ। तो हमें ये कॉमन निकालना है, कॉमन एरिया जो ये है, ये कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने दोनों पेपर पास किए। तो कॉमन के लिए फॉर्मूला क्या है टोटल 85 इज इक्वल टू अलग अलग, मतलब कि E + M माइनस का दोनों में कॉमन E इंटरसेक्शन M। ठीक है ना, तो 85 E की वैल्यू क्या है 75, M की वैल्यू क्या है 65 माइनस का E इंटरसेक्शन M, ये क्या है कॉमन एरिया ये वाला। तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी। ठीक है, तो 85 इधर माइनस में आएगा, तो वी हैव दिस कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू 55। तो ये कॉमन वैल्यू कितनी है 55, ये 55 क्या है कॉमन वैल्यू। ठीक है, नाउ ये एक्चुअल में वैल्यू कितनी दी गई है। इफ़ ए टोटल ऑफ 495 कैंडिडेट हु पास इन बोथ एग्जाम, दोनों एग्जाम में 495 स्टूडेंट पास किए, तो एक यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा 9 यूनिट के। एक यूनिट 9 यूनिट के बराबर है। हमने 100 यूनिट टोटल कैंडिडेट माने हुए हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कैंडिडेट कितने आ जाएंगे 900। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉस ऑफ 19% ऑन ए शर्ट गेट कन्वर्टेड इनटू ए प्रॉफिट ऑफ 17% व्हेन द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 162 रुपीज़, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। देखिए जब 162 रुपये इंक्रीज किए गए तो शुरू में 90% लॉस था वो भी कवर हो गया और 17% प्रॉफिट भी हुआ।
तो 19% लॉस था वो भी कवर हुआ और 17% जो है प्रॉफिट भी हुआ, यानी ये इतने परसेंटेज पे फ़र्क पड़ा कब, जब 162 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए। ठीक है ना, तो दोनों का ऐड कीजिए, 36% इज इक्वल टू 162। ठीक है, तो 1% का कितना नंबर आया, 4.5। ठीक है, तो 1% इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू 4.5, तो 100% एक्चुअल में क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 100% इज इक्वल टू 450 रुपीज़। तो हमसे पूछा था व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट, तो 100% क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस, तो 450 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होल सेल डीलर गेन्स 15% एंड द रिटेलर गेन्स 25%, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टेबल, द रिटेल प्राइस ऑफ टेबल इज 1265 रुपीज़। देखिए, मान लीजिए जो शुरू में कॉस्ट था वो x है। ठीक है, तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मिला, 10%। ठीक है, तो 10% के बाद जो फाइनल जो रेट हुआ वो कितना हुआ, देखिए x का मैं पहले 10% निकालूं, ठीक है, फिर x में ऐड करूं, इससे बेटर है x को मैं 10% आने पे क्या रहेगा, 110 बाई x बाई 100। ठीक है ना, तो 110 x डिवाइड में 100, ये क्या आ जाएगी अमाउंट हमारी। ठीक है, अब ये जो अमाउंट आई है इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है डीलर को, 15%, यानी 100 रुपये में 15 यानी 115/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो अमाउंट आई है इसके ऊपर रिटेलर को जो मतलब पैसे मिले हैं, मतलब प्रॉफिट मिला है, वो 25% है, तो 125/100। ठीक है, और बाद में जो इनका जोड़ मतलब इनको सोल्व करने पे जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 1265। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1265 इंटू ये 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड में कितना आएगा, 110 इंटू 115 इंटू 125। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 800। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम सो एज टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 33% आफ्टर अलोइंग 5% डिस्काउंट टू द कस्टमर। लेट वी हैव 100 रुपीज़। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 100%, तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मिला है, 33%। तो आफ्टर गेटिंग 33% द फाइनल वैल्यू विल बी 133 रुपीज़। तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आया, 33, बट 33 कब आया है, आफ्टर अलोइंग 5% डिस्काउंट टू द कस्टमर। 100 पे 33% तो मिल गया तो 133 आ गया, बट एक्चुअल में ये जो अमाउंट मिली है वो 5% डिस्काउंट के बाद मिली है। ठीक है ना, डिस्काउंट के बाद, तो ज़रूर यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर होगा जिस पर 5% डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू आई है। तो 5% डिस्काउंट दे दिया तो इस वैल्यू का 95% ये वैल्यू है। ठीक है ना, तो x का 95% इज इक्वल टू 133, x इज इक्वल टू 95/100 इज इक्वल टू 133, x की वैल्यू आ जाएगी 140। काटो इनको। ठीक है ना, तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट प्राइस। तो टोटल वैल्यू कितनी आई है, 140। ठीक है, ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो कितना प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट ऐड करूं कि 33% तो प्रॉफिट हो, ये भी कवर हो। ठीक है ना, तो 100 वैल्यू हमने मानी थी, 140 आई है, तो 40% प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। दोबारा से देखिए, 100 रुपये मैंने माने कॉस्ट प्राइस, 133 कब हुए, जब 33%
प्रॉफिट मिला, बट ये जो 33% प्रॉफिट था वो 5% डिस्काउंट पे मिला था, ठीक है। तो ज़रूर कोई नंबर होगा, ठीक है, जिसका 95% 133 के बराबर है, तो वो नंबर क्या है 140। तो फाइनल नंबर क्या हुआ 140, ठीक है। शुरू में 100 माना था, 140 माइनस 100 40, ठीक है, 40%। तो ये क्या आ गया प्रॉफिट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन 40 इनिंग्स, हाउ मैनी रन शुड ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग टू अचीव एन एवरेज ऑफ 32 रन्स। देखिए, एक क्रिकेटर का 14 इनिंग का जो एवरेज है वो कितना है 30 रन, ठीक है ना। कितनी इनिंग है 14 इनिंग, तो इसका मतलब वो हर इनिंग में 30 रन मार रहा है, ठीक है ना। उसने स्कोर किया हर एक इनिंग में 30 रन, ठीक है ना, तभी तो 14 का 30 है। तो एवरेज का मतलब ही यही होता है कि आप किसी नंबर ऑफ टर्न पे एवरेज निकाल रहे हो, तो हर टर्न पर वही स्कोर होगा जो एवरेज है, ठीक है ना। अब हाउ मैनी रन शुड ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग, यानी अब 15वीं इनिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। 15वीं इनिंग में वो कितने रन मारे टू अचीव एन एवरेज ऑफ 32 रन। अब क्या है, अगर वो मान लीजिए नेक्स्ट 15वीं इनिंग में 30 रन मार दे, 30 रन मारे, ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज अब भी 30 रन ही रहेगा, ठीक है। तो 30 रन तो उसे मारने ही पड़ेंगे, ठीक है। 30 रन वो तब मारेगा जब एवरेज 30 रखना हो, बट एवरेज तो हमें कितना रखना है 32, ठीक है। 15 इनिंग का 32 है, तो यानी हर इनिंग पे 2 रन इंक्रीज हो गए, क्योंकि पहले तो हर इनिंग पे 30 रन थे, अब 32 हो गए हर इनिंग पे। टोटल इनिंग कितनी है 15, ठीक है। तो टोटल इंक्रीज रन कितने हो गए 30। शुरू में 30 रन चाहिए थे 30 रन की एवरेज बनाए रखने के लिए, अब 30 रन फालतू रन मारने पड़ेंगे। तो 30 + 30 दैट इज इक्वल टू 60 रन, ठीक है। तो वो 15वीं इनिंग में 60 रन का स्कोर करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय। जयेश है विजय से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। एंड हाफ एज ओल्ड एज सुरेश, और जयेश जो है सुरेश से आधी एज का है। इफ द सम ऑफ विजय एज एंड सुरेश एज इज 85, यानी विजय और सुरेश की जो एज है उसका सम कितना है 85। तो यहाँ से क्या पता चला, जयेश की वैल्यू यहाँ पे रखिए, जयेश की वैल्यू कितनी रखी है 2v इज इक्वल टू, यहाँ पे 2v रख दिया तो s/2। तो विजय और सुरेश की एज में क्या रिलेशन आया, 4 टाइम ऑफ विजय इज इक्वल टू s, यानी सुरेश। ये जो इक्वेशन है वो यहाँ पे पुट कीजिए, s की वैल्यू आप यहाँ से पुट कीजिए, कितना है 4v दैट इज इक्वल टू 85। तो 5v इज इक्वल टू 85v की वैल्यू, यानी एज ऑफ विजय इज इक्वल टू 17 ईयर, ठीक है। सुरेश की एज कितनी आएगी, 4 टाइम्स है सुरेश की एज, तो 17 × 4 यानी 68 ईयर्स, ठीक है ना। वी हैव टू कैलकुलेट एज ऑफ जयेश, ठीक है। उसकी कितनी है, हाफ ऑफ सुरेश की 68 थी, डिवाइड में 2 कीजिए यानी 34 ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज 61। तो वो जो 5 नंबर है कॉन्जिक्यूटिव, वो मैंने मान लिए ओड हैं सारे के सारे। पहला नंबर है x, तो दूसरा क्या आएगा, उसमें 2 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने पहला नंबर माना 3, तो उससे नेक्स्ट ओड नंबर कौन सा है 5 है, फिर उससे नेक्स्ट 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, ऐसे चलता रहेगा, यानी 2 का इंक्रीज है, ठीक है। तो पहला x माना है, तो दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, चौथा x + 6 और पांचवा x + 8, ठीक है ना। अब पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर क्या है ये, लोएस्ट क्या है ये, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। लास्ट नंबर लिख रहा हूँ x + 8 माइनस कीजिए लोएस्ट, तो x से x कैंसिल,
8 हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वेंट टू ए शॉप टू बाय 50 kg ऑफ राइस। तो टोटल कितने राइस हैं? 50 kg, ठीक है। ही बोट 2 varieties ऑफ राइस विच कोस्ट हिम 4.5 रुपीज़ पर kg एंड 5 रुपीज़ पर kg। ही स्पेंट ए टोटल ऑफ 240 रुपीज़। तो मान लीजिए x kg जो उसने राइस है वो किसकी रेट से खरीदे? 4.5, ठीक है ना। x मतलब kg, ठीक है ना। x kg जो है 4.5 रुपीज़ पर kg के हिसाब से खरीदे, तो यहाँ कुछ ना कुछ कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट लगा। फिर जो बचे हुए हैं, टोटल तो 50 kg थे, x kg तो 4.5 के हिसाब से खरीद लिए, तो बचे हुए कितने हैं? 50 माइनस x kg। ये जो है ये 5 की जो रेट है उससे खरीदे। टोटल खर्चा ये हो गया परचेजिंग कॉस्ट, ये कितना दिया होगा? 240, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, 4.5x प्लस 5 मल्टीप्लाई कीजिए 250 माइनस 5x, दैट इज इक्वल टू 240। 250 को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, 4.5x माइनस 5x यानी माइनस का 0.5x, यहाँ पे 10 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 20 kg, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था? व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ द चीपर राइस। चीपर राइस तो ये है, महंगे वाले तो ये थे 5 के हिसाब से, ये 4.5 के हिसाब से थे, तो इसकी क्वांटिटी पूछी थी यानी x की वैल्यू पूछी थी, तो 20 kg इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इन 5 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज़। तो एक क्लास में जो गर्ल्स है वो बॉयज़ का 5 टाइम है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग कांट बी द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। कि दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा कथन है, मतलब कौन सा नंबर है जो सही नहीं है। देखिए, गर्ल्स का नंबर जो क्या है 5 टाइम बॉयज़ से। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? x, तो गर्ल्स कितनी आएगी? 5x, तो टोटल स्टूडेंट कितने आ गए? 6x, ठीक है। तो टोटल जो नंबर होंगे, टोटल जो होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब 24 क्या है? 24 6 का मल्टीपल है। कैसे? अगर x की वैल्यू 4 रखूं तो 24 आता है। 30 भी 6 का मल्टीपल है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 5 रखूं तब 30 आता है। 35 कैसे भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, क्योंकि 54 भी आ जाएगा जब x की वैल्यू 9 रखूंगा, ठीक है ना। तो यही पूछा था कि कौन सा नंबर पॉसिबल नहीं है क्लास का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।